तो मेरे बेटा यदि सुपरमैन मैं जो बता रहा था अनलिमिटेड फोर्स लगा दे तो क्या वो अनलिमिटेड स्पीड पकड़ लेगा? मेरे बेटा यदि सुपरमैन ने लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा फोर्स लगा दिया तो आप जानते हो क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा फोर्स लगाओगे तो पैर स्लिप हो जाएगा। अब चाहे सुपरमैन हो या स्पाइडरमैन, गिरना पक्का है। यदि उसे गिरने से बचना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा फोर्स ना लगाए। तो बताइए सुपरमैन मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? तो जवाब है सुपरमैन मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकता है, मैक्सिमम फोर्स वो लगा सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। जिसको समझ में आ गया आपको बेटा? यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा लगाएगा तो धीरे चलेगा, ज्यादा लगाएगा गिर पड़ेगा। तो ना तो कम लगाओ ना ज्यादा लगाओ, बराबर लगा दो। बोलो। आपने बताया ना अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगता है तो बॉडी में मोशन नहीं आता है, तो ज्यादा ही लगाना पड़ता है तभी बॉडी स्लिप। देख दो चीजें हैं, मैंने आपसे कहा स्लिप होना और मोशन होना में अंतर है। तुम बताओ, कल मैंने चलते समय बताया था जब हम चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या काइनेटिक? आपके फ्रिक्शन कौन से पैर पे लग रहा है, ग्राउंड वाले या एयर वाले? ग्राउंड वाला स्लिप होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए तो लिमिटिंग से तो कम ही कम रहना चाहिए। ग्राउंड वाले को थोड़ी स्लिप करवाना है। आ गई बात समझ में? ये असलियत में मोशन का नहीं रेस्ट का केस है। जिस जगह फ्रिक्शन लग रहा है वो जमीन पर है, रेस्ट पर। कल चल के इसीलिए तो दिखाया था। अच्छा, तो इसका मतलब आदमी जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर लगाएगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू आर। आर कितना? सुपरमैन का वेट है mg, रिएक्शन है आर। सुपरमैन ने ग्राउंड को दबाया mg फोर्स से, ग्राउंड ने रिएक्शन लगा दी आर, तो यानी आर इज इक्वल टू mg। तो ये हो गया बेटा म्यू mg, मैक्सिमम फोर्स म्यू mg। लेकिन बेटा फोर्स होता है m में, m से m कट गया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा म्यू जी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी, म्यू की वैल्यू है 0.8, जी की वैल्यू ले लो 10, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चाहे बेटा सुपरमैन हो या स्पाइडरमैन हो, चाहे ही मैन हो या मसलमैन हो, इससे तेज एक्सेलरेशन से दौड़ नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी इससे तेज नहीं दौड़ सकता इस सड़क पर। तो यानी बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं कि वो रुका हुआ था। डिस्टेंस उसे 100 मीटर तय करनी है, तो टाइम कितना लगेगा? सुपरमैन को दौड़ना है कितनी दूर? शुरू में सुपरमैन रेस्ट पर था, सुपरमैन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 8, क्योंकि इससे तेज फोर्स लगाया तो गिर पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो बेटा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें s की वैल्यू रख दो 100, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 8 का हाफ 4 t स्क्वायर। तो t स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 100/4 25। तो बेटा टाइम आ गया 5 सेकंड। चाहे दुनिया का कोई भी सुपरमैन हो, इस रेस को 5 सेकंड से कम में पूरी नहीं कर सकता यदि म्यू 0.8 है। यदि म्यू, अब मैं म्यू की वैल्यू बदल के दे दूं तो कोई भी कर देगा। अब अगले वाले को आप बता दो। मान लो बेटा ये सड़क है, अब फटाफट बताना, 100 मीटर की रेस होनी है। अब आप लोग बताओगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। अब ये बताइए सुपरमैन मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगाएगा तो क्या होगा? धीरे चलेगा। जब आप सड़क पे कम फोर्स लगाते हो तो धीरे चलते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? स्लिप हो जाएगा। ना तो वो धीरे चलना चाह रहा, ना वो स्लिप होना चाह रहा, तो फिर कितना फोर्स लगाना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। कितना फोर्स लगाना चाहिए आदित्य बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। बराबर का मतलब म्यू mg सीधे लिख दूं। ग्राउंड को दबाएगा वो अपने वेट से mg, और रिएक्शन लगेगी r, तो r इज इक्वल टू mg। और फोर्स होता है बेटा m इज इक्वल टू म्यू mg। m से m कट गया तो a की वैल्यू म्यू जी, म्यू है आपकी बार 0.4, g को ले लो 10, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने वही ली है, 100 मीटर की रेस है, u की वैल्यू 0,